हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कोयटा सानहे को 10 दिन हुआ चाहते हैं। जितनी उसकी रिपोर्टिंग थी, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, सर्वाइवर्स का क्या हुआ, शहीद होने वालों के अहले खाना कैसे हैं, लगता है मीडिया ने सब कुछ भुला ही दिया है। और ये शायद कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर सोचिए कि जिन ख़ानदानों के ऊपर ये सानिया गुजरा है वो अभी तक किस कर्ब में मुब्तला है। आज हमने अब हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं सैयद अली शाह, उनसे एक रिपोर्ट रिक्वेस्ट की कि ज़रा कोयटा के जो शहीद होने वालों में एक वकील रहनुमा हैं बाज़ मोहम्मद काकड़, साबिक सदर रहे हैं बलूचिस्तान बार के, उनकी बारे में उनके अहले खाना से बात करके हमें रिपोर्ट भेजी है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद कोयटा की अमूमी सूरत हाल पर बात करते हैं। सानिया कोयटा में शहीद होने वाले मारूफ वकील और बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के साबिक सदर बाज मोहम्मद काकड़ के घर में अब भी शोक की फिजा है। वकालत के शोबे में अपना नाम बनाने वाले शहीद बाज मोहम्मद अपनी पुरकशिश शख्सियत, नरम गुफ्तार और हसासियत के बायस हर आम व खास में बेहद मकबूल थे। शहीद बाज मोहम्मद का अकलौता बेटा आर्यान अपने बाबा को बहुत मिस करता है। कहता है कि वो भी एक दिन अपने बाबा की तरह बहादुर वकील बनेगा। मेरा नाम आर्यान है। मेरे अबू मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने अबू की तरह बहादुर वकील बनूंगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने सानिया कोयटा की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। ताहम वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी कहते हैं कि सानिया की तहकीकात में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। काफ़ी हद तक हमने पेशरफ्त की है, हम पहुंचे हैं इंशाल्लाह काफ़ी हद तक। उनके जो फैसिलिटेटर थे और दूसरे वो थे, लेकिन इस वक्त हम सॉरी टू से मीडिया के सामने अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सानिया कोयटा ने बाज मोहम्मद काकड़ जैसे कई वकला के खानदानों पर सफ़े मातम तारी किया। अपने प्यारों की जुदाई का गम लिए इन खानदानों का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि मुल्क में जारी बदअमनी और दहशतगर्दी की इस फिजा को खत्म करने के लिए संजीदा इकदामात उठाए जाएं, ताकि मजीद किसी खानदान का चिराग दहशतगर्दी की नजर न हो सके। कैमरामैन मोहम्मद गजनफर के साथ सैयद अली शाह, डॉन न्यूज, कोयटा। जी ज़रार, आपने देखा और कम से कम सोशल मीडिया पे बहुत से बलूचिस्तान के ऐसे लोग हैं जो बार बार ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर याद दिलाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन ये सानिया हुआ था तो हमने बरखुरदार खान अचकज़ई कोयटा के रहने वाले हैं और वकील हैं, जूनियर लॉयर थे, तो उनकी बात की थी। फिर बाद में बीबीसी ने भी उनका इंटरव्यू लिया था। आज इसी सिलसिले में उनकी कुछ और ट्वीट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। कल वो पहली दफा वो और उनके साथी दोबारा कोर्ट्स गए, दोबारा अपने दफ्तर गए। तो उनका कि इतने दिन गुजर गए, डस्ट सेटल हो गया, ये भी जो भी बातें हैं इन्वेस्टिगेशन टीम की वो सब अपनी जगह। ये वो बयान कर रहे हैं कि जब वो अपने साथियों से मिले, जो साथी बच गए हैं, तो क्या हुआ वहां पे। उन्होंने कहा कि वहां वो गए तो एक तो कोर्टों में और ऑफ दफ्तरों में सन्नाटा जाहिर है, इतने लोग नहीं है। वहां पर उनको एक अपने साथी मिले, नवीद कमरानी। उनको उस दिन पता लगा कि उसकी उस दिन 8वीं सर्जरी हुई थी और अब दोनों हाथों में रॉड्स हैं। उसके साथ साथ जो उनके आंखों को चोट लगी है उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट हुई है उनकी आंखों की, और फिर 15 दिन बाद उनकी 9वीं सर्जरी होगी और इसमें वो उनकी टांगों में रॉड्स लगाएंगे। ठीक है। फिर गुलाम अब्बास के बारे में बता रहे हैं, वो एक उनकी यंग इंटर्नी थे। उनको इतना सदमा हुआ है कि अभी वो PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन एंटी डिप्रेशन की गोलियां, अक्यूट डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं। अक्यूट डिप्रेशन हो गई है। और भी बहुत कहानियां हैं। एक पैरामेडिक के बारे में ये ट्वीट कर रहे थे जो लोगों को बचाने के बजाय उनके फोन और उनकी वॉलेट्स उनकी जेबों से निकाल रहे थे। उस पुलिस वाले के बारे में भी बताया जिसने जब पैरामेडिक को गिरफ्तार किया तो वॉलेट्स में से पैसे निकाल लिए और जो टूटे हुए फोन थे वो डिस्प्ले पर रख दिए, खाली वॉलेट्स, और जो अच्छे फोन थे और पैसे थे वो अपने पास रख दिए। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर शीला काकड़ के बारे में भी बताया। ये वही गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उसी दिन हम बात कर रहे थे कि जब बाकी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स काफी हद तक कुछ भाग भी गए थे, ये फील्ड में थी, और जब पट्टियां खत्म हो गई तो जख्मियों की टाइज
اتار کر انہوں نے باندھی. پھر بیرسٹر عدنان قاسی صاحب کے والد صاحب سے بھی بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ جی آپ لوگ کھڑے رہیں, آپ لوگ اپنے پیشے پر کنٹینیو یور جاب, تاکہ میری بیٹے کی جو میموری ہے وہ کہیں نہ ہٹ جائے. تو یہی اینڈ میں انہوں نے یہی کہا کہ وی ول اوور کم. 30 کے سے زائد زخمی اس وقت کراچی کے ہسپتالوں میں. ہمارا جو کیونکہ کلچر ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری توجہ رہتی ہے ڈیڈ باڈیز کی طرف. جی بالکل. جو ٹریننگ دی جاتی ہے پروفیشنل بھی یا میڈیا پرسنز کو جو بیرونی ممالک میں بھی اس ٹریننگ سے گزرا ہوں, اور اس میں میڈیکل ایمرجنسی سے نمٹنے کی بھی جب ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جو ڈیڈ ہیں وہ تو ڈیڈ ہیں, ٹھیک, جن کے اندر ذرا سی بھی رمق ہے ان پہ توجہ دو, اور جو بہت زیادہ چیخ رہے ہیں ان پہ توجہ فوری طور پہ مت دو, کیونکہ کم از کم وہ سانس لے رہے ہیں. بالکل, یہ SOPs. اچھا, تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ چیختا ہے اس کی طرف لوگ زیادہ بھاگتے ہیں, اور جو تھوڑی سی جنبش ہوتی ہے اس کو پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں ریاست سے لے کے حکومت سے لے کے سول سوسائٹی تک کسی کو اس بات کی نہ پرواہ ہے نہ اتنا شعور ہے کہ تقریباً آبادی 18 کروڑ میں سے 9 کروڑ لوگ میرے حساب سے PTSD کی کسی لیول پہ ہیں. بالکل ہے, ٹھیک ہے.